घटना याद होगी होली वाले दिन की, दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां तरुण नाम के एक युवक की हत्या कर दी जाती है मुस्लिम पक्षों के द्वारा। और पहले तो मामला ये सामने आया था कि गुब्बारे के रंग पड़ने की वजह से जो है हत्याएं की गई, लेकिन जब पुलिस वहां मौजूद हुई और पुलिस ने बताया कि इनकी आपसी रंजिश बहुत दिनों से चली आई थी, कई बार इन लोगों के आपस में झगड़े भी हुए हैं, उसी मुद्दे को लेकर के हत्या हुई। और घायल जो है वो सिर्फ हिंदू पक्ष की तरफ से नहीं हुए बल्कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जो है कुछ लोग घायल हुए हैं। और उसके बाद पुलिस ने अपना स्टैंड लिया और पुलिस ने साफ बताया कि ये रंजिश होली की नहीं है बल्कि पहले से इनकी रंजिशें चल रही थी, कई बार झगड़े हुए, उसी को लेकर के आज होली वाले दिन जो है इसको टारगेट किया गया। लेकिन इसको कम्युनल रंग देने के लिए बहुत कोशिश की गई, कुछ संगठन वहाँ मौजूद हुए। उसके बाद आपने देखा होगा कि दोषी के घर पे कार्रवाई भी हुई, पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया और उसके बाद जो दोषी थे उनके घर पे बुलडोज़र एक्शन भी हुआ। कि हत्या हुई है वो बहुत पीड़ादायक थी, बहुत ही अफसोसनाक थी, क्योंकि किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एक जात को, एक धर्म को देख करके जो है इंसाफ होगा? आपको बता दें कि होली वाले दिन ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक दलित युवक को सिर्फ हैप्पी होली बोल देने पे उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहाँ कोई एक्शन नहीं होता है, कोई बुलडोज़र एक्शन नहीं होता और मीडिया उसे कवर भी उतना नहीं करती है। वजह इसलिए थी क्योंकि वहाँ मरने वाले भी हिंदू थे और जिन्होंने मारा वो भी हिंदू धर्म से आते थे। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही इसी रमज़ान में उनैस नाम के एक 13 साल के बच्चे को घर से बुला के उनके दोस्त ले जाते हैं और उनके माथे पे सीधा गोली मार दी जाती है। लेकिन वहाँ भी मीडिया उतना कवर नहीं करती है, कोई कम्युनल रंग नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ मरने वाला एक दूसरे समुदाय का था, मुस्लिम था, और मारने वाला दूसरे समुदाय का यानी हिंदू समुदाय से आते थे। तो वहाँ भी मीडिया उतना कवर नहीं करती है और न्यूज़ उतना नहीं दिखाया जाता। हम आपको ले जाते हैं बिहार के 2 घटनाओं पे भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार के दरभंगा में 65 वर्ष के सनाउल्लाह जो बुज़ुर्ग थे वो घर से निकलते हैं तो उनके पड़ोस में कुछ हिंदू परिवार थे, वो कुछ बयान देते हैं मुसलमानों के प्रति कि मुसलमान सूअर का गोश्त खाता है, उसके बाद रोज़ा रखता है, तो वो उसको लेकर के महिला को टोकते हैं। उसी में विवाद छिड़ता है। जो हिंदू परिवार थे उनके कुछ लोगों के द्वारा सनाउल्लाह की पीट के वहीं पर हत्या कर दी जाती है। लेकिन वहाँ भी कम्युनल रंग नहीं दिखता है, कोई वैसा विरोध नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ मरने वाला एक संगठन मुसलमान का था और मारने वाला हिंदू संगठन के थे। दूसरा आपको ले जाते हैं बिहार के मधुबनी में ही, जहां रोशन खातून रोज़े की हालत में थी और वो अपने मुखिया के पास इंसाफ की गुहार लगाने जाती हैं। लेकिन होता क्या है, आरोप लग रहा है कि मुखिया के पति और मुखिया के जो परिवार के लोग थे वो रोशन खातून को बांध के बहुत पीटते हैं और जब उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास लगती है तो फिर उनको शराब में पेशाब मिला करके पिलाया जाता है। ये ग्रामीणों का आरोप है, लेकिन वहाँ भी ऐसी घटना नहीं मिलती है, कोई कम्युनल रंग देखने को नहीं मिलता है। और वाकई में भारत देश हमारा महान है, सब लोग यहाँ एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी भी घटना को लेकर कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए, जो सरासरी गलत है। चाहे वो पीड़ित किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, चाहे फिर दोषी जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, किसी की हत्या करते हैं, चाहे वो किसी परिवार का हो, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी जात से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीड़ित होते हैं, जो पीड़ित के परिवार होते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी एक समाज का हो, किसी एक परिवार का हो, किसी एक धर्म या जाति का हो, उनको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उसके खिलाफ सिर्फ एक्शन लिया जाए, बल्कि समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है जिसने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि उनका धर्म और उनका जात देखना चाहिए। और जो आरोपी होते हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी परिवार से आता हो। भी जो है समाज में एक बेहतर मैसेज जो है लोगों तक पहुंचेगा और एक बेहतर इंसाफ जो है आ पाएगा। इसको किया जाता है कम्युनल एंगल देने के लिए कि कुछ पॉलिटिकल एंगल भी दिया जाता है और धार्मिक एंगल इसको बना दिया जाता है जब ऐसी घटना होती है। और ख़ास करके जब वहाँ पे कातिल कोई मुसलमान धर्म से हो और वो ऐसा जुर्म किया हो, तब खास करके वहाँ पे पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलता है और उसको जो है एक कम्युनल रंग देने की पूरी कोशिश की जाती है, जो कि सरासरी गलत है। इस पे जो है सरकार को भी विचार विमर्श करना चाहिए और लोगों को एक आश्वासन देना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे पीड़िता किसी परिवार के हो, किसी जात के, किसी धर्म के हो, और दोषी किसी जात का हो, धर्म का हो, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। और ख़ास करके कुछ मीडिया भी हैं जो टीआरपी के चक्कर में एक तरफ़ा न्यूज़ दिखाते हैं
और दोनों समुदाय का पक्ष का जो है रिपोर्ट नहीं लेते हैं, दोनों की जो है बातें नहीं लेते हैं, एक पक्ष की सुनवाई करते हैं और दूसरे पक्ष को ऐसे ही सुन के आ जाते हैं। तो ऐसे में भी माहौल जो है वो ज़्यादा गर्व होता है कि लोगों को लगता है कि जो एक पक्ष ने अपनी बात रखी है वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है उसकी भी बात ज़रूर सुननी चाहिए, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि आखिर वजह क्या बनी, आखिर मुद्दा क्या था कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है और एक युवक की जान जाती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि कई ऐसी घटनाएं हमारे हिंदुस्तान देश में आए दिन देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी समुदाय के, किसी न किसी जात के, किसी न किसी धर्म के लोगों को मारा जाता है। और ख़ास करके अगर हत्यारा मुसलमान निकल जाता है तो फिर एक कम्युनल रंग देने की पूरी कोशिश की जाती है, जिससे हम सबको बचना चाहिए और मीडिया को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारा न्यूज़ अगर पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो खबरों की चाय को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, मैं CMS अजीम, खबरों की चाय के साथ।